हेलो हेलो। हाँ नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा है। मुझे अमलेश मिश्रा ऑफिशियल एवं भारत न्यूज़ पे देख रहे हैं। हम पश्चिमी चंपारण में, अभी हम बिहार के पश्चिमी चंपारण के बैराटवा गांव में हैं और हमारे साथ एक पीड़ित है जिसका नाम तारा कुमारी है, जो कि प्रेम प्रसंग के मामले में अपने मामा के लड़के के साथ रिलेशन बनाई और ये प्रेग्नेंट हो गई और फिलहाल कुमारी में ही प्रेग्नेंट है, इनकी शादी नहीं हो पाई। क्या क्या पूरी बातें, हम सारी बातें इनसे करेंगे। सबसे पहले जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ आपके साथ? क्या देखिए, प्रॉब्लम यही हुआ था कि हम तो पहले लड़के को नहीं जानते थे जी। उनके बड़े भैया के शादी में हम आए थे तो 10 दिन रुके थे। हमारा सारा परिवार आया था, आ करके हम लोग चले गए। आ करके जाने के बाद से फिर जिस लड़के से हमारा संबंध था, हमारा मामा के लड़के से, छोटा खास मामा का लड़का? खास मामा का लड़का, छोटा वाला। अच्छा। उससे मेरा संबंध था तो हम चले गए अपने घर। हमारा घर पड़ता है गौरी श्री राम। ठीक, हम चले गए। फिर वहाँ से वो हमें बुला के लेके आया। बुला के लाने के बाद से जब यहाँ हम आए तो वो लोग यहीं रख लिए, हमें यहीं रख लिए। उसके बाद से हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने लगा। होने के बाद से देखिए कि जब एक बच्चा तो हमारे और उसके मर्जी से, अच्छा, मतलब 2 बच्चा आपका एबॉर्शन हो चुका है? हो चुका है। अच्छा, ये तीसरा बच्चा पेट में पल रहा है? हाँ, तीसरा बच्चा पड़ रहा है। जब हम इसके विरोध मतलब किए कि हमारा तीसरा बच्चा है, हम नुकसान नहीं करवाना चाहते हैं, दवा नहीं खाएंगे, तो देखिए हम थाने भी गए हैं, भितहा थाना अच्छा, गए ये हैं। चीज़ जो आप ये कह रही हैं, पहले 2 बच्चे की तरफ क्यों नहीं रोका जब आप तीसरे बच्चे के लिए रोक रही थी? पहला बच्चा तो हमारे और लड़के की मर्जी से अबॉर्शन हुआ। अच्छा। और दूसरा तो हमको पता नहीं था, वो लोग दवा दिए थे तो। अच्छा। ठीक, तो 2 बच्चा तो मतलब ऐसे ही हमारा वो लोग अबॉर्शन करवा दिए। तो पहला बच्चा तो हमारी मर्जी से हुआ था। मतलब यानी अब लग रहा था कि अब छोड़ देगा क्या? हाँ, हमें ये लगा कि कहीं मान लीजिए कि अब हम कहीं जा नहीं सकते। अब सोचे कि कहीं ये भी बच्चा अबॉर्शन करवा दे तो दूसरा कोई लड़का अपनाएगा नहीं, अगर ये छोड़ देगा तो। उसके लिए हम अपने सारे परिवार को छोड़ दिए थे। कहाँ तक, हम अपने पिताजी को, अपने माँ को, अपने भाई को, अपने तो रहते कहाँ थे? यहीं रहते थे 1.5 साल से। अच्छा, उसके घर? हाँ, लड़के के घर ही रहते थे। अच्छा, लड़के के घर रहते थे। लड़के घर वाले एक्सेप्ट कर चुके थे आपको? हाँ। हैं, वो लोग मानते थे बहू? नहीं, तब किसी को पता नहीं था। अच्छा, तो प्यार था, मामा का घर है, मामा का घर रहती थी। जो एक्चुअली क्या बताया, एक भाई बहन वाला जो रिश्ता होता है उस रिश्ते में रहते थे हाँ, वहाँ उसी पे। रिश्ते में रहते अच्छा। थे। ठीक, उसके बाद से देखिए जब ये तीसरा गर्भवती के बारे में पता चला तो हमारे यहाँ के सरपंच जी हैं, दीना सरपंच जी, वो ही मतलब इस खेल को सबको बिगाड़ने लगे, कान भरने लगे, कहने लगे कि इस लड़की को नहीं रखेंगे हम लोग यहाँ। आपका जो मामा का घर है और आपका घर एक ही पंचायत में पड़ता है? नहीं, हमारा घर पड़ता है वहाँ यूपी में, गौरी श्री राम। अच्छा। तमकुई रोड के पास में। यहाँ बैरटवा बिहार है ये। हाँ। ठीक, तो ये लोग हमसे कहे तो भितहा थाना में भी हम एप्लीकेशन दिए थे। वहाँ से 100 नंबर आई तो दोनों को पकड़ के ले गए, लड़का को और हमको। 24 घंटा पकड़ने के बाद से वहाँ पे सब लोग न कर रहे थे कि लड़की को नहीं लेके जाएंगे। तो वहाँ के बड़े साहब बोले कि दोनों को जेल होगी। अच्छा, लड़का लड़की दोनों को जेल होगी। तो लड़का बोला कि लड़की को हम जेल नहीं होने देंगे। लड़का बोला कि हम शादी करेंगे। तो बोले सर कि जब शादी करेगा तो अपने हाथ से तू खुद लिख के दे। तो अपने हाथ से खुद लड़का लिख के दिया, उस पर दस्तखत किया और बोला कि 7वां महीना में 25 तारीख को लड़की से हम या कोर्ट मैरिज करें या शादी करें, कर लेंगे। तब तक उसके पहले ये लोग हमें छत से धक्का दे दिए। कौन? सरपंच जी और हमारे मामा मामी। अच्छा, एक चीज़ हमें नहीं पता रहा है, आप और आपके मामा का लड़का जाते घर एक परिवार मिलते तो सरपंच जी बीच में क्यों टपक रहे हैं? देखिए, शादी करने के लिए एक बार उनके माँ बाप भी राजी हो गए। हाँ। राजी हो गए, बोले कि ठीक है शादी हो जाएगा। तो सरपंच कहाँ आ रहे हैं बीच में? सरपंच कहते हैं ना कि पैसा कितना भी लगे। पहले उनके माँ बाप को भी ये सोचे थे उनके माँ बाप की दहेज नहीं मिलेगा हमारे बेटे को। तो उसका लड़का बोला कि जी लड़की का जिंदगी हम बर्बाद किए हैं तो लड़की को हम ही अपना। लड़का भी चाहता है आपको? हाँ, लड़का भी चाहता है। लड़का अच्छा, 2 महीने, कितने महीने का लड़का है? 7 माह का। 3 महीने बाद जो लड़का होगा इसका पापा कौन बनेगा? वही ना? वही एक्सेप्ट वो करेगा जो हम वो एक्सेप्ट आज के दिन के डेट में भी करता है। सिर्फ सरपंच जी के भड़काने में वो नहीं आता है। तो हम ये नहीं समझना चाहते, सरपंच जी आपके, सरपंच जी कौन से कास्ट के हैं? यादव है। सरपंच जी यादव हैं। ये आपका कास्ट गौड़ है। तो इसमें आपका तो कोई संबंध ही नहीं पड़ता, ये आप आते क्यों हैं बीच में? देखिए, इस गांव के सरपंच ये है ना है, इस पूरे बैरटवा गांव के सारे ही छोट या बड़े
इंसान जितने ही लोग हैं ना, सब लोग सरपंच से छोटे डरते हैं। डर दे दबदबा बना के रखा हाँ, है क्या? दबदबा के कितने सरपंच ही धमकी देते हैं, इसलिए कि जो भितहा थाना है ना, उनसे थोड़ी लाग बाग है। मतलब प्रशासन को भी इन्होंने अपने अंडर में रखा है। हाँ, कुछ भी होता है ना तो धमकियां देते हैं ना कि वो केस करवा देंगे, हर जनरेट लगवा देंगे। हर जनरेट। हाँ। तो हम ये नहीं जानते आप गौड़ कास्ट की हैं, आप चाहिए तो हर जने, आप आदिवासी में आती हैं, आप चाहिएगा तो हर जनेस्ट का लगा सकती है। वो तो यादव जी ओबीसी वाले हैं, वो कैसे लगवा देंगे? नहीं तो वो मतलब दूसरे कास्ट पे अगर जो मतलब मान लीजिए उन्हीं के मतलब कास्ट के अगर जो कोई हमारे तरफ से बोल देना। जब आपको छत पर से ढाका डाला गया था सरपंच, आपने केस किया था? किए थे हम केस। अच्छा। केस किए थे, अभी थाना में हम 10 दिन बाद गए थे। हाँ। बेल्ट लगा था हमारे कमर में, हम दिखाए भी थे, हमारे छोटे वाले फूफा जी गए थे, दिखाए थे, ठीक ना। तो वहाँ पे कोई एक्शन यानी थाना को भी इन्होंने खरीद के रखा है? हाँ, खरीद को। ये भितहा थाना इनके कब्जे में रहता है। सरपंच जी के कब्जे में भितहा थाना? हाँ, भितहा थाना ये सरपंच जी के कब्जे में रहता है। देख लीजिए, बिहार में पड़ता है ना ये, देख लीजिएगा नीतीश कुमार जी, थाना भी आपका कब्जे में जा रहा है। आगे तो अच्छी बात बताइए, प्रेम प्रसंग आपका कितना पुराना है? 2 साल। 2 साल से रिलेशन में थे लोग। घर वाले कब से जान रहे हैं? 5 महीने से। हाँ, जब आपके पेट में, जबकि पेट में बच्चा 7 महीने का है? तब। तो लड़का एक्सेप्ट कर रहा है? लड़का एक्सेप्ट करता है। परिवार वाले हमारा परिवार एक्सेप्ट कर लिया है। उनका परिवार भी उनके माँ बाप एक्सेप्ट कर, पर सरपंच जी का पता नहीं इसमें का दाल गड़ता है कि सरपंच जी एक्सेप्ट नहीं करते। बुरा मत मानिएगा इस चीज को लेके। मामा का लड़का भाई जैसे माना जाता है रीति रिवाज में, आपने क्यों रिश्ता ही क्यों बनाया उनके? हम रिश्ता बनाना हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। अच्छा। कभी नहीं मिले, जानते ही नहीं थे कि वो कौन हम था? कभी जानते ही नहीं थे। हम तुरंत मिले थे उनके बड़े भैया की शादी में। अच्छा। शादी में जब मिले थे तो वही हमको मतलब बातचीत करने के लिए वही मजबूर किया। उस वक्त पता ही नहीं था आप कौन रिश्ता है? नहीं, उस टाइम हमको भी नहीं पता था। जब यहाँ लाए तो हमारे साथ मतलब एक दूसरे के साथ हम दोनों रहने लगे। अच्छा। देखिए, इनका रिश्ता मामा के लड़के के साथ रिश्ता बना। 2 बच्चे थे जिनका अबॉर्शन करा दिया गया। अभी बच्चे एक पेट में जो पल रहा है, लड़का एक्सेप्ट कर रहा है, लड़का का परिवार एक्सेप्ट कर रहा है, लड़की एक्सेप्ट करे, लड़की का परिवार एक्सेप्ट करिए। बस बीच में वो जो पुरानी मूवियों में नहीं होता है कि बीच में विलन बन जाता है कोई, वही विलन बन के आ गए हैं सरपंच जी। और सरपंच जी जब ना कि इनके कास्ट के हैं, ना कि इनके रिश्तेदार हैं, फिर भी दूर से आके पता नहीं क्या उनका ओरचन है इनके बीच में पड़ा। आप न्याय के लिए क्या गुहार लगाना चाहती, क्या चाहती है? गुहार यही लगाना चाहते हैं कि देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि बिन पिता के इस बच्चे को जन्म कैसे। तो रिक्वेस्ट यही है कि हमारे बच्चे को कोई बिना बाप के कहे के ना बुलाए। इंसाफ चाहिए हमको सब। कमारे में ही आपका पेट में बच्चा है। शादी हुआ कि नहीं मंदिर में कहीं? नहीं, शादी कहीं भी नहीं हुआ। शादी के देखिए, शादी आज के दिन के डेट में हो गया 2 बार शादी के कागज बना है। वो भी कागज हमारे पास बड़ा वाला फ़ोन था, उसमें जितना सरपंच जी के वीडियो था, बोले थे, गाली घूस दिए थे, हमें मारे पीटे थे सरपंच जी, उसमें सारा रिकॉर्ड था। वो फ़ोन सरपंच जी हमारे हाथ से खुद ले लिए। कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, वो लोग नहीं दिए। उसके बाद से फ़ोन छीनने के बाद से छत से धक्का दिए। अच्छा। हाँ। लास्ट गुहार आपका क्या है? अपने न्याय क्या चाहती है? गुहार यही है कि हमें इंसाफ मिले, हमारे बच्चे को उसके पिता के नाम मिले। अड़चन कौन आ रहा है? सरपंच जी? इसमें दीना सरपंच जी आ रहे हैं। सरपंच जी से क्या मतलब गुहार लगाना चाहती है? सरपंच जी से यही कहेंगे कि देखिए सरपंच जी, आपके घर में भी 3-3 बेटियां हैं, आप हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो आपके भी बेटा बेटी के साथ भगवान बुरा करेंगे। चलिए, हम यही कहना चाहेंगे, हम पुलिस प्रशासन सबसे गुहार लगाना चाहते हैं, और स्पेशली बिहार सरकार से, कि आपके जो थाना अध्यक्ष लोग हैं या थाना प्रभारी लोग हैं जो बिक जा रहे हैं, जहाँ तक इनका कहना है कि वो बिक गए हैं यहाँ तक कि सरपंच जी के कब्जे में, तो उन लोगों पे ज़्यादा नकेल कसी जाए थोड़ी बहुत। और जो ऐसी तानाशाही हो रही है एक बच्ची के साथ, वो भी जो बच्ची प्रेग्नेंट बच्ची के साथ, जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा है, उसके साथ जो न्याय हो रहा है, इसको इंसाफ मिले। मेरी वीडियो जहाँ तक जाएगी, आप सबसे अनुरोध रहेगा कि इनकी मदद करें। जय हिंद, जय बिहार।